दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे आर्थिक झटके के लिए जो आपकी पॉकेट खाली कर सकता है। आज जब आप सुबह उठकर चैन की सांस ले रहे हैं, तब समुंदर के रास्ते एक ऐसी आग भड़क रही है जो सीधा आपकी थाली और आपकी गाड़ी के बजट को बिगाड़ देगी। रेड सी में जो हो रहा है वो सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। अगर ये क्राइसिस नहीं रुका तो आने वाले दिनों में आपका पेट्रोल और डीजल के लिए 150 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। आज भविष्य बैठक पर हम इस पूरे जियोपॉलिटिक्स का पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज सवाल आपकी कमाई का है। सबसे पहले समझते हैं कि ये रेड सी है क्या और हमें क्यों डरना चाहिए। दुनिया का 12% ग्लोबल ट्रेड और भारत का लगभग 80% यूरोप के साथ होने वाला व्यापार इस पतली सी समुद्री गली से गुजरता है। अब यहाँ बैठे हैं हौथी रेबल्स जो ईरान के इशारे पर हमारे कार्गो शिप्स को निशाना बना रहे हैं। टैक्स की वजह से जो जहाज 15 दिन में भारत पहुँचते थे, उन्हें अब पूरा अफ्रीका घूमकर आना पड़ रहा है। इसका मतलब समझते हो? 6000 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफ़र, लाखों टन एक्स्ट्रा फ्यूल और करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस। ये पैसा कहाँ से आएगा? जब कंपनी का खर्चा बढ़ेगा तो वो हर चीज़ का दाम बढ़ाएगी, चाहे वो आपका खाने का तेल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, पेट्रोल। भारत अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है। जब समुद्री रास्ते ब्लॉक होते हैं तो सप्लाई चेन टूट जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम अचानक बढ़ने लगते हैं। भाइयों, अगर ये टेंशन ऐसे ही चली तो आने वाले दिनों में पेट्रोल के प्राइसेस में 15 से 30% तक का उछाल आ सकता है। और याद रखना, जब डीजल महंगा होता है तो सब्जी से लेकर सीमेंट तक हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये है वो इन्फ्लेशन बॉम्ब जो हमारे सर पर फटने वाला है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ शुरू होता है जियोपॉलिटिक्स का असली खेल। जब इंडिया का ट्रेड रास्ता ब्लॉक होता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा किसे होता है? हमारे पड़ोसी देश चाइना को। चाइना चाहता है कि भारत का सप्लाई चेन कमज़ोर हो जाए ताकि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI दुनिया के सामने एकमात्र ऑप्शन बचे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन हौथी रेबल्स को बैक एंड से सपोर्ट मिल रहा है ताकि भारत का नया ट्रेड कॉरिडोर, जिसे हम IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कहते हैं, वो कभी शुरू ही ना हो पाए। ये सीधे सीधे भारत की तरक्की को रोकने की साजिश है। लेकिन दुश्मन ये भूल गया कि ये 1990 का भारत नहीं है। आज हमारी इंडियन नेवी ने अरेबियन सी से लेकर रेड सी के नज़दीक तक अपने खतरनाक डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं। हमने दिखा दिया है कि अगर किसी ने हमारे तिरंगे वाले जहाज की तरफ आंख उठाकर देखा तो हमारी नेवी घर में घुसकर जवाब देगी। अभी हाल ही में हमारी नेवी ने कई डिकोती अटैक को रोका है और विदेशी जहाज़ों को भी बचाया है। भारत आज दुनिया के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। ये हमारी बढ़ती हुई ताकत है जो दुश्मन की आंखों में चुभ रही है। तो दोस्तों, ये थी वो सच्चाई जो मैं आपको पहुंचाना चाहता था। हालात गंभीर हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। क्या आपको लगता है कि भारत को समुद्री जंग में खुलकर उतरना चाहिए या हमें सिर्फ अपना रास्ता सेफ रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।